सबसे पहले शिवकांत जी, चूंकि आप लंदन में ही जमे हुए हैं, तो आपसे टिप्पणी चाहता हूं। आप लगातार बोरिस जॉनसन की सरकार को फॉलो करते रहे हैं। आपको क्या ये अंदाजा था, अंदर अंदर तो पक रहा था, लेकिन क्या अंदाजा था कि एकदम से इस तरह से इस्तीफे पर इस्तीफे होंगे और 24 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा? नहीं, ईमानदारी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे का अंदाजा किसी को नहीं था। बोरिस जॉनसन की आपने ट्रंप से तुलना की और हम लोग भी यही सोच रहे थे। कल ही मैं इसके बारे में चैनल्स पे बात कर रहा था कि कुर्सी से चिपके रहने की उनकी जो मानसिकता है, वो उनको कितनी भी जहालत उनको झेलनी पड़े, लेकिन उस पद से हटने के लिए बाध्य नहीं करेगी जब तक कि सारा मंत्रिमंडल आकर के इस्तीफा न दे दे। और ये था, कल तक स्थिति ये थी कि 2 बड़े मंत्रियों ने और बाकी करीब-करीब 20 छोटे मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे और उसके बाद बाकी कैबिनेट चुप बैठ गई थी। लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष, अब जैसा उन्होंने खुद अपने इस्तीफे वाले भाषण में बोरिस जॉनसन ने खुद ये स्वीकार किया कि जो संसद है उसके अंदर एक जिसे कहते हैं रेवड़ वाली जो मानसिकता होती है, तो रेवड़ एक तरफ जब चल पड़ता है तो सारे लोग उसके पीछे हो लेते हैं। तो ये जो रेवड़ धर्मिता है, इसने मुझे मेरी बात स्वीकार नहीं कराने दी। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं मैंडेट के साथ, मैं जनादेश के साथ आया हूँ और जिस जनादेश के साथ मैं आया हूँ, उस जनादेश को मुझे पूरा करने का मौका दिया जाए। लेकिन मेरे अपने मंत्री इसके लिए तैयार नहीं थे और सांसद इसके लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ उन्होंने ये भी कोशिश की है कि एक तरफ जनता है, मैं जनता का नेता हूँ, और एक जनादेश है, मेरे नाम पे जनादेश आया था, मेरी नीतियों के नाम पे जनादेश आया था। दूसरी तरफ सांसद हैं और ये मंत्रिपरिषद है जो मुझे उस जनादेश को पूरा करने का मौका नहीं दे रही। तो दोनों के बीच में एक खाई उन्होंने खुद ही तैयार कर दी है। तो ये नए नेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसको ये साबित करना होगा न केवल वो कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बन गया है, बल्कि जो कंजर्वेटिव वोटर है वो उसका नेता भी है। और यही चुनौती जो है वो ये तय करेगी कि नया नेता कौन बनेगा। नया नेता केवल सांसदों के चुनने से नहीं बनेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का जो नया नेता बनता है वो सांसद केवल शुरुआती दौर में उसको नामजद करते हैं, 2 आदमियों को फाइनली कैंडिडेट बनाया जाएगा। उसके बाद उनको पार्टी कार्यकर्ताओं का वोट लेना होगा। और पार्टी कार्यकर्ता का मतलब यह है कि जो धरती से जुड़ा हुआ होगा, जिसको हम यहाँ खुलेआम लोग नहीं कहते कि ये धरती पुत्र है और ये बाहर का है, लेकिन ये सारी चीजें, रेसिज्म सब लोगों के मन में रहता है, सब काम करता है। तो जो इससे जीत पाएगा वो नेता बनेगा। लेकिन शिवकांत जी, हम कौन जीतेगा कौन बनेगा इस पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप हमें ये बताएं कि आखिरकार ये गुस्सा किस वजह से था। क्या क्रिस पिंचर इतने महत्वपूर्ण हो गए इस पूरे मामले में कि उनकी वजह से पूरा इतने सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, या जो बहुत सारी वजहें लगातार जमा हो रही थी उनके व्यवहार को लेकर, उनके काम करने को ढंग के को लेकर, वो इस विवाद की वजह से फट पड़ा? देखिए, 2 चीजें हैं। जो जहां तक जनता की बात है, मूल समस्या इस वक्त महंगाई का रोष है। महंगाई का रोष, और अब लोगों की समझ में आ रहा है, जो लोग, वैसे भी देश बटा हुआ है ब्रेग्जिट को लेकर के, तो ब्रेग्जिट नीति के समर्थक भले ही महंगाई की इस मार को निगलने के लिए तैयार हों, लेकिन जो ब्रेग्जिट के विरोधी थे उनको तो बिल्कुल साफ साफ ये बेवकूफी नजर आ रही है, जिसकी वजह से मार बढ़ गई है। और महंगाई के आप जानते हैं और दूसरे बहुत से कारण हैं, लेकिन इस वक्त स्थिति ये है, लोगों का बिजली हीटिंग का बिल 2 से ढाई गुना हो गया है, खाने पीने की चीज़ों की कीमत 2 से ढाई गुना हो गई है, सर्विस देख लें, भाड़े देख लें, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। महंगाई जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके अनुसार 11% के आसपास इस वक्त यहाँ चल रही है, जो पिछले 20 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। तो असली झल्लाहट उसकी वजह से है। लेकिन उसके पीछे जो कारण दूसरे हैं, जो कारण दिखाई दे रहे हैं, वो एक के बाद एक, केवल एक कांड नहीं है। अगर इनको 3 वर्गों में बांटा जाए तो एक पार्टी गेट है, जिसमें जो
असल में बुरे दिन बोरिस जॉनसन की सरकार के कोरोना महामारी के आने से ही शुरू हुए। कोरोना महामारी से पहले तक इनकी तूती बोल रही थी, ये बड़े भारी मतलब थैचर के बाद सबसे बड़ा बहुमत लेकर के आए थे। ब्रेक्सिट को इन्होंने जो है वो पारित करा लिया था उसके बिल को, सारी समस्याएं इनकी दूर हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि नई थैचर आ गई है या नए ट्रंप आ गए हैं। लेकिन उसके बाद महामारी आती है, महामारी में खुद बीमार पड़ते हैं और खुद बीमार पड़ने के बाद धीरे-धीरे बातें निकल के आती हैं कि इनके जो मुख्य सलाहकार थे डोमिनिक कमिंस, वो उसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं। मैट हैनकॉक एक मंत्री थे, वो उसका उल्लंघन बल्कि वो तो चुम्बन करते पाए जाते हैं वहाँ क्या नाम से एक बैठक में डाउनिंग स्ट्रीट के भीतर अपनी सहायिका का। ये खुद अपने जन्मदिन की पार्टी पर लोगों को इकट्ठा करते पाए जाते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि एक बूज पार्टी हुई थी कि अपनी-अपनी शराब लाएँ और जो है वो कार्यालय में उसको लेके पार्टियाँ हुई। उसकी फिर जाँच होती है और जाँच होने के बाद ये सारी पहले हर चीज़ से मुकरते जाते हैं, बाद में उसको स्वीकार करते जाते हैं और फिर माफ़ी माँगते जाते हैं। इनके ऊपर फाइन होता है, जो कि लंबा सिलसिला चला, इसको पार्टी गेट कहते हैं। एक आप रिश्वत गेट मान लें, इनकी जो डाउनिंग स्ट्रीट का जो फ्लैट है, उसका ये कंजर्वेटिव पार्टी के दानदाता से पैसा लेकर के रिफर्बिश उसको कराते हैं, जो कि यहाँ की जो नैतिकता है उसके हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रखनी चाहिए, बताना चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। दूसरी बात, छुट्टियाँ मनाने एक जो कारफोन वेयर हाउस जो कंजर्वेटिव पार्टी का वो भी एक दानदाता है, उसकी जो है प्राइवेट विला पे चले जाते हैं, वहाँ छुट्टियाँ मना के आते हैं। पहले मना करते हैं कि मैं जो है वो अपने उससे गया था और बाद में उसका खुलासा होता है। एक इनके ओवेन पैटरसन नाम के सांसद थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो लॉबी करने वाली कंपनियों को फ़ायदा देने की जो है वो दिलासा दे रहे थे कि आपको ये लाभ दिलाए जाएँगे। तो इस तरह के कांड बहुत से होते हैं, ये रिश्वत कांड आप मान लीजिए, रिश्वत गेट है ये। और जी। तीसरा जो सबसे बड़ा है वो सेक्स गेट है, उसमें केवल क्रिस पिंचर नहीं है, क्रिस पिंचर उसमें नवीनतम कड़ी है। उसमें देखें नील पेरिस एक सांसद हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, जो डाउनिंग स्ट्रीट में जहाँ मतलब संसद की बैठक हो रही है, वहाँ पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, पकड़े जाते हैं ये देखते हुए। उसके बाद चार्ली एल्कीफ हैं, डोवर के सांसद हैं, वो अपने कर्मचारी के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोप में पहले उन पे आरोप लगता है, फिर फँसते हैं। इमरान अहमद खान हैं, वो 14 साल के लड़के के साथ दुर्व्यवहार के उसमें जो है वो फँसते हैं और फिर उसके बाद पकड़े जाते हैं। और फिर एंड्रू गिफिथ्स हैं, वो मंत्री हैं, वो अपनी पत्नी के बलात्कार के आरोपों में पहले नानुकर करते रहते हैं, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है और जेल चले जाते हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5-5 लोग। अब ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं, पता लगते ही आप उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाते, तो ये सारी चीज़ें इससे इनके प्रति जी। जो अविश्वास की भावना है कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करता नहीं है, तो वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। जी। और मतलब इसको बहाना बना करके लोगों को अब लगना अच्छा, ऊपर से क्या होता है कि जो उपचुनाव हैं, 2 उपचुनाव में बड़ी बुरी तरह हार होती है। अब उपचुनाव में आम तौर पे यहाँ सरकारें हारती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतने सारे स्कैंडल जब पृष्ठभूमि में चल रहे हों और महँगाई की मार पड़ रही हो, ऊपर से आपको दिखाई दे कि आप दोनों उपचुनाव में बुरी तरह हार गए और लोकल चुनाव में भी बुरी तरह हार गए हैं, तो लोगों को फिर जो है वो ज़मीन-आसमान हिलता दिखाई देता है। सारे सांसद जी। जो है वो परेशान थे, उनको किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना था, तो ये बलि का बकरा बन गए, इनसे बहुत खुश भी नहीं थे, क्योंकि ये जी। किसी को कुछ ना कुछ कह भी देते हैं, बड़े मुँहफट माने जाते हैं अपने जी। उसमें, तो इनका अपना अंदाज़ है। तो ये जी। सब इकट्ठा हो गया, इसलिए इनके प्रति इतना रोष अब आपको दिखाई दे रहा है। जी। तो डॉ